पूर्वांचल के इतिहास में एक नाम बहुत तेजी से साथ चर्चा लिया जा रहा है, जिनका नाम है राजन शुक्ला। राजन शुक्ला जी आज हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि 18,000 वोटों से पूरे पूर्वांचल में इतिहास कायम करके जिला पंचायत का चुनाव जीते हुए थे और आज ऐसा क्या कुछ किए हैं कि पूरे पूर्वांचल में इनका नाम का चर्चा है। तो आइए सबसे पहले राजन जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा जीवन परिचय का बात कर लूं कि 2005 में छात्र संघ का चुनाव ये लड़े थे, हार गए थे। फिर 2006 में ये छात्र संघ का चुनाव लड़े और ये बम्पर वोट से जीत हासिल किए। 2010 में इन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। उस 2010 में इनको करारी हार मिली, दूसरे स्थान पे रहे। फिर 2021 में महिला सीट होने के कारण ये अपने पत्नी के नाम से चुनाव लड़े और पूरे पूर्वांचल के इतिहास में अपना नाम दर्ज किए। आज इनके नाम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और इसके साथ साथ युवाओं में इनकी काफी क्रेज है, काफी लोकप्रियता है। तो एक एक करके सवालों पे आएंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हमारे जैसे आम कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। सबसे पहले थोड़ा सा सवालों पे आते चर्चा करते हैं। 2005 का दौर, उस समय शायद बचपना होगी, परिवार की जिम्मेदारी होगी, घर पे गरीबी होगा, पिता का दबाव होगा और आप चल दिए छात्र संघ का चुनाव लड़ने। घर वाले क्या बोले? देखिए, घर वाले शुरू से मुझे फ्री रहने का मौका मिला है। हमारे पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे, साधन सहकारी समिति में सचिव थे और उन्होंने शुरू से ही मुझे फ्री किया। मैं सोंग इंटर कॉलेज में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का पढ़ाई किया। पढ़ाई के दौरान ही मैं स्काउटिंग को ज्वाइन किया था और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित होने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्काउटिंग के ही माध्यम से समाज में दबे कुचले लोगों को जो स्काउटिंग में सिखाया गया था कि उनकी आवाज़ बनना है, जहां अन्याय हो रहा हो वहां आपको खड़ा होना चाहिए, ये हमने स्काउटिंग से सीखा था। जब मैं श्री भगवान महावीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पावर और फाइनर में बीएससी पहले साल में 2004 में पदार्पण किया था, उस समय बीएससी जिस क्लास में मैं पढ़ता था उस क्लास की संख्या मात्र 22 लड़कों की थी। लड़के लड़कियों को मिलाकर 22 लोग पढ़ते थे। मैंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हमने पूरा किया। सेकेंड ईयर में जब मैं गया, कॉलेज का गतिविधियों को देखकर मेरे अंदर थोड़ा सा रोष उत्पन्न हुआ कि कॉलेज में जो माहौल बने थे, बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे थे कॉलेज प्रशासन द्वारा और छात्र नेताओं का एक अलग माहौल बना हुआ था। मैं उसके खिलाफ, बीएससी का छात्र था और 8 ही लोग, 4 लड़कियां और 4 लड़के ही हम लोग पास आउट हुए थे सेकेंड ईयर में। 8 लोगों का क्लास चलता था, केमिस्ट्री क्लास चल रहा था। उस क्लास के दौरान कुछ छात्र नेताओं की एंट्री होती है, नाराबाजी होता है, उसमें हमारे अंदर थोड़ा सा उनके विपरीत माहौल में बनाया। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं दूसरे रास्ते पे चल के राजनीति में आऊँगा। और मैं कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था और मैं सीधे छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी बन गया। अच्छा, बिना किसी के सपोर्ट के। हाँ। उसके बाद श्री चंद्रशेखर यादव, लड्डू यादव समाजवादी छात्र सभा के जिले के अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं 800 वोट पाया था और मेरे प्रतिद्वंदी जो थे वो 1200 वोट पाके मुझे चुनाव हरा दिया छात्र संघ का। फिर मैं लगातार एनएसएस कैंप, बच्चों के एडमिशन, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय से किताब निकलवाना, अब मेरा रास्ता बदल गया। मैं एक अच्छा स्कॉलर था, उसके बावजूद मैं छात्र राजनीति में पदार्पण किया। मैं रास्ता जब हार गए तो फिर क्या साहस हुआ कि दोबारा? नहीं, मुझे ये लगा कि जिस क्लास में मात्र 8 बच्चे हों और 8 बच्चों की क्लास में पढ़ने वाला लड़का 800 वोट पा रहा है, तो 800 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मतलब मोरल डाउन नहीं हुआ? नहीं, मेरा मोरल डाउन नहीं हुआ, मेरा मोरल बढ़ा और मैंने तय किया कि मैं अब इस पद को लेकर, और छात्र संघ अध्यक्ष का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। और मैं 2006 में फिर चुनाव लड़ा थर्ड ईयर में। और आपको बता दूं कि जब मैं थर्ड ईयर में पढ़ने गया तो 2 लड़के, एक मैथ्स से एक बायो से, मैं 2 ही लोग हम लोग पास आउट हुए थे और 4 लड़कियां पास आउट हुई थी। यही 6 लोगों की संख्या थी। बायो से पढ़ रहे थे तो अच्छा खासा कहीं जाके नौकरी नहीं, ठीक है, नौकरी तो करना था, लेकिन एक माहौल बन गया कि हमको करना है। फिर मैं रास्ता बदला, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और पूरे फाजिनगर के जो पुराने दिग्गज नेता थे जो छात्र राजनीति करते थे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों का एक बड़ा झुंड मेरे साथ छात्र नेताओं का आया, मेरे संस्कार को देख के, मेरे व्यवहार को देख के और मेरे संघर्ष को देख के।
और सभी लोगों ने मेरा सहयोग किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहले तो मेरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। अच्छा, 2006 के 2006 में फिर जो उपाध्यक्ष एक लड़ रहे थे वो अध्यक्ष के कैंडिडेट बन गए, ये मान के कि इनके खिलाफ मैं लड़ूंगा। वो आए लड़ने, और मुझे इतना खुशी होता है ये बताते हुए कि कॉलेज में 1700 कुछ वोट पोल हुए थे, 1500 मैं अकेले पाया था। अच्छा। और बम्पर चुनाव जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चुनाव जीतते ही मैंने इस विद्यालय का माहौल बदलने का काम किया। अच्छा। मैं लगातार क्लास करता था, और क्लास के बाद जो समय बचते थे उस समय में मैं एडमिशन काउंटर पे खड़ा होकर बच्चों का एडमिशन कराता था, अपने बहनों का एडमिशन कराता था। किताब बांटता था, पहले एक, मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष हुआ उसके बाद किताब बटा 2। छात्रवृत्ति नियमानुसार बंटवाया गया। और कॉलेज में जो माहौल था उस माहौल को चेंज करके सिर्फ शिक्षा का माहौल मैंने पैदा किया। और उसी समय मेरे अंदर समाजवाद स्थापित होने लगा। उस समय पूर्वांचल के कद्दावर नेता पंडित हरशंकर तिवारी जी कैबिनेट मंत्री थे। और आज जो विपक्ष के नेता हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, वो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं निवेदन किया आदरणीय पंडित जी से कि पंडित हरशंकर तिवारी से मैं मिला और मैंने कहा कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और उद्घाटन कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने कहा कि मैं चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कार्यक्रम मिल जाए, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि देखो वो बड़े लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम लेना बहुत बड़ी चीज़ है, तुमको विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम में दिलवा दे रहा हूँ। और पंडित जी ने विधानसभा अध्यक्ष का कार्यक्रम दिलवाया आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का। माता प्रसाद पांडे जी मुख्य अतिथि हुए, और ये आदरणीय हरशंकर तिवारी जी की अध्यक्षता में मेरा शासन का उद्घाटन हुआ। मतलब 2006 से ही आपके अंदर वो नेतृत्व करने की क्षमता। नहीं, ये हम माहौल बनाना चाहते थे कि जो छात्र राजनीति से पॉलिटिक्स में आता था उस पर एक आरोप लगता था कि माफियाओं का, अपराधीकरण का और तमाम तरह का आरोप लगता था। मैंने उसको बदलने का एक ट्रेंड अपनाया। तो आप जब राजनीति में आए 2005 में, तो फिर आपको ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने धमकी दिया, ऐसा क्या? नहीं, चूंकि ये महाविद्यालय से मेरा घर की दूरी 3 किलोमीटर थी। अच्छा, तो आप खुद ही दबंग थे? दबंग नहीं थे, और हमारा व्यवहार ऐसा था कि कोई मुझसे लड़ाई करने की बात नहीं कर सकता। बड़े जितने हमारे लीडर थे मेरे संस्कार से सभी लोग प्रभावित थे। तो और फाजिल और डिग्री कॉलेज एक ऐसा डिग्री कॉलेज, यहाँ कोई ऐसे मारपीट का माहौल नहीं रहा शुरू से ही। तो सभी लोग बड़ा सम्मान करते थे और मैं भी सबका सम्मान करता था। चलिए अब आते हैं 2010 में। आपका जो छात्र राजनीति चला, उसके बाद आप काफ़ी युवाओं में लोकप्रिय हुए। आप 2006 से और अभी 2025 के दौर तक आप युवाओं में लोकप्रिय हैं। तो लोकप्रियता कैसे मेंटेन किए 2006 से 2025 तक का? 2006 से 2025 के बीच में काफ़ी उतराव चढ़ाव आया मेरे जीवन में। काफ़ी जिम्मेदारियां थी। पिताजी का तनख्वाह मिलना बंद हो गया, कोऑपरेटिव का तनख्वाह बंद हो गया। उसके बाद परिवार को चलाने की भी जिम्मेदारी थी। परिवार के चलाने के साथ साथ हम भाई और बहनों का खर्च भी मेंटेन करना था, और अपने दोस्तों का विश्वास भी जीतना था। 2006 के बाद मैं लगातार अपने दोस्तों के साथ बना रहा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत छीका पट्टा में भी अपना प्रयास किया। हरशंकर तिवारी जी का बड़ा सहयोग रहा मेरे ऊपर। उन्होंने छोटा बड़ा कुछ ठीके पट्टे दिलवाए जिससे हमारा परिवार स्टेब्लिश हुआ, और किसी तरफ से हमारा जीविकापार्जन चलना शुरू हुआ। उसके बाद 2010 में हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे मित्र मंडली के लोगों ने तय किया कि हम लोगों को जिला पंचायत लड़ना चाहिए। मैं जिला पंचायत का पर्चा भरा। मैं गांव के श्री विजय यादव जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वो एक बार चुनाव हार चुके थे। दूसरा पारी था उनका चुनाव का और मेरा पहला पारी था। एक माहौल था, वो भी संघर्ष के उपज हैं, वो भी शासन के अध्यक्ष रहे हैं। उनके खिलाफ लड़ने में थोड़ा सा असहज मैं महसूस कर रहा था, लेकिन हमारी जो टीम थी, हमारे नौजवान साथी थे, उन लोगों ने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला। और मेरे खिलाफ जो भाजपा के नेता हैं राधेश्याम पांडे जी, वो भी चुनाव लड़े थे। हमारे खिलाफ जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं श्री जगदीश सिंह जी, वो भी चुनाव लड़े थे। ये तमाम लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन मुझे फक्र है अपने दोस्तों पर, जिन दोस्तों के सहयोग से मैं आज खड़ा हूँ, उन दोस्तों के ही सहयोग से उस समय अल्प समय में चुनाव लड़ा और 8,200 वोट मुझे मिला था। अच्छा। और और मेरे खिलाफ श्री विजय यादव जी को 12,000 वोट मिले थे। बस 4,000 का डिफरेंस था। लेकिन मेरे बाद सबकी जमानत जब्त थी। अच्छा। जो तीसरे चौथे पांचवें पे थे सबकी जमानत जब्त थी। और बड़े बड़े चेहरे थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता राधेश्याम पांडे जी रहे हों, चाहे श्री जगदीश सिंह जी रहे हों,
श्री रहमत अंसारी जी रहे, वो सभी लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और सबके बीच में मैं लड़के रनर हो गया। 8,000 वोट। 8,000 वोट पाया। फिर मेरा हौसला बढ़ा और मैंने तय कर अच्छा, लिया। मतलब हार से आपका हमेशा का हौसला बढ़ता गया, है। बढ़ता सब गया। लोग हार के टूटते हैं, लेकिन हम पीछे टूटे होने नहीं, की कोशिश इसलिए कि करते हैं। हम तो जमीन से उठ रहे थे ना। हमको जो मिल रहा था वो हमें गिफ्ट मिल रहा था, वो मेरे संघर्ष का परिणाम था। मेरे पास पहले से कुछ था नहीं, जो था उसको मिलता गया। तो मैं अपने आप को उसको भगवान का गिफ्ट समझा, अपने दोस्तों का गिफ्ट समझा। फिर मैं 2010 में चुनाव हारने के बाद तय कर लिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब ये जिला पंचायत ही बनना है पहले। और मैं लगातार 5 साल बिजली के लिए आंदोलन किया, नहर में पानी लाने के लिए आंदोलन किया, सड़क के लिए आंदोलन किया, और एक ट्रेंड चला था पुलिस के खिलाफ, मैंने आंदोलन किया। कप्तान से मिला, डीआईजी से मिला और लगातार आंदोलन करता रहा। एक ट्रेंड चला था, नौजवानों से पासपोर्ट के नाम पर धन वसूली होता था। और मुझे खुशी है कि तुरपट्टी और पटहरवा थाने में जब मैंने इसकी शुरुआत की तो तुरपट्टी और पटहरवा थाना 2 हमारे जिला पंचायत से लगते हुए थाने थे। उस थाने पर जो भी नौजवान जाता था, पता था राजन शुक्ला ने भेजा है, तो कोई दीवान या कोई दरोगा कभी किसी हमारे साथी से पैसा नहीं लिया। और मैं स्टैंड को आगे बढ़ाता गया, बढ़ाते 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 बच्चों का एडमिशन कराना, डिग्री कॉलेज में लगातार जाना, डिग्री कॉलेज में बच्चों में मैं जुड़ा रहा। उसके बाद हमारा सीट 2015 में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो गया। मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। उसके बाद भी मेरा डिग्री कॉलेज से भी लगाव रहा और आम लोगों में भी लगाव रहा। 16 का दौड़ आया, 17 का दौड़ आया। 17 में हम छात्र संघ के लिए बड़ा आंदोलन किया मैंने। अच्छा, कौन सा आंदोलन था वो छात्र संघ बहाली के लिए। यहाँ छात्र संघ पर ब्रेक चुनाव लग गया था चुनाव कराने के लिए। हाँ। उस आंदोलन में जो इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं श्री मनीष सिंह जी, उन्होंने हमारा समर्थन किया। हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर यादव लड्डू जी ने हमारा समर्थन किया। हमारा समर्थन मतलब कभी जो विरोध में रहा करते थे सब लोग समर्थन में आए। श्रीकांत मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वो भी हमारे आंदोलन में आए। ऐसे ऐसे तमाम छात्र नेता पूर्व के, हमें लग रहा है लगभग 80% छात्र नेताओं ने समर्थन किया और उस लड़ाई को मैं सफलतापूर्वक हासिल किया और छात्र संघ बहाल हुई। छात्र संघ बहाल के बाद चुनाव हुआ और मुझे खुशी है कि हमारे साथ 24 घंटा रहने वाला हमारा छोटा भाई श्री प्रफुल्ल राय को हम लोगों ने समर्थन किया। और एक विपरीत माहौल में, वो बाहर के हैं, ये है वो है, ऐसे माहौल बनाया गया। उसके बावजूद भी मैंने श्री प्रफुल्ल राय को जितवाया, हमारे साथियों ने जितवाया और प्रफुल्ल राय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। 2005 से आपका पकड़ पावा नगर डिग्री कॉलेज में ऐसा कह सकते हैं। तो जी जी 2005 का दौर और फिर 2017 का दौर जी, तब तक आपका वो मैं डिग्री कॉलेज में रहा। अच्छा। लगातार संपर्क में रहा छात्रों के लिए आंदोलन। मुझे लगता था कि छात्र संघ बंद हुआ है, मेरे बाद कोई अध्यक्ष नहीं हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उस विद्यालय में खड़ा होकर अपने भाई बहनों का सेवा करूं। और मैं करता रहा। उसका परिणाम आया कि मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ 24 घंटा रहता है, उसको हमने छात्र संघ का अध्यक्ष बनवा लिया। सिर्फ अध्यक्ष नहीं बनवा लिया, उस पैनल को मैंने जितवाया। जितने उस पैनल के लोग थे, छात्र संघ के अध्यक्ष उदीची गोड़ एक छात्रा थी, उसको उपाध्यक्ष में समर्थन किया, वो जीती। राज यादव को मैंने महामंत्री में समर्थन किया, वो जीते। ये तीनों लोगों को मैंने उस पैनल से चुनाव जितवाया। अच्छा। और चुनाव जितवाने के बाद आज मैं उसी दिन शपथ खाया कि अब इस विद्यालय में सिर्फ अतिथि बन के आऊंगा, छात्र नेता बन के नहीं आऊंगा। अच्छा। और मैं उस विद्यालय में उसके बाद कभी भी छात्र राजनीति मतलब करने उसके नहीं बाद गया। वाले चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना छात्र राजनीति में गया। वहाँ जब भी जाता हूँ एज ए गार्जियन जाता हूँ। हमारी छोटी बहन वहाँ पढ़ने लगी, हमारे छोटे भाई पढ़ने लगे, उनके सामने जाने मुझे संकोच होता था। तो उसके बाद 17 का दौर गुजरा, 18 में चुनाव नहीं हुआ, 19 में चुनाव हुआ, उसमें चुनाव में मैं इंटरफेयर नहीं किया। फिर आया 21 का दौर, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने लगा और मुझे फक्र है अपने दोस्तों पर कि एक बार पुनः एक माहौल बना। और माहौल ये बना कि शुरू में ही जब जिस गांव में जाता था वोट मांगने, हमारे अभिभावक, हमारे क्षेत्र के लोग ये कहते थे पहले अपना सीट सामान्य कराइए, आपके साथ धोखा हो जा रहा है, आपका सीट बदल जाएगा। क्योंकि 2010 के बाद 15 मेरा सीट पिछड़ी हुआ हो गया है। और पब्लिक ये जान चुकी थी कि यही हमारा मसीहा है, ये हमारा अगुआ है, इसको हमको जिताना है। लेकिन इसके आगे एक चीज़ है कि अगर सीट बैकवर्ड या अनुसूचित हो गया तो ये लड़ नहीं पाएगा। तो लोग हमसे कहते थे आप जाइए पहले सीट आरक्षित करा के आइए सामान्य जाति के लिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िए। तो मैं अनारक्षित जब सीट हो गया महिला के लिए, फिर मैं अपने क्षेत्र में आया और लोगों ने हाथों हाथ लिया। और आपको विश्वास दिलाऊं कि 12 लाख रुपया मैं चंदा पाया था। अच्छा, जिला पंचायत के चुनाव में
और चंदा कैसे मिला? मैं गुरुवलिया में भाषण दे रहा था और लोगों से कह रहा था कि 2006 के बाद 21 के बीच में एक हमारा डिमेरिट बता दीजिए कि मैं कब इस क्षेत्र में मरनी जियनी दुख सुख में उपस्थित नहीं रहा, कब आंदोलन में नहीं रहा, कब आपके हक का लड़ाई नहीं लड़ा, यूरिया दिलवाने से लेके नहर में पानी लाने से लेके बिजली लाने से लेके। मैं आज भी आपसे बता दूं मानस जी कि मैं 12 बजे रात 1 बजे रात तक, जब तक हमारे वहाँ 7 फीडर है, 7 फीडर चालू नहीं हो जाता है तब तक मैं घर नहीं जाता। अच्छा। आज के डेट में फाजिल नगर हाइडिल में जितना मेहनत एसएसओ करता है उतना मेहनत राजन शुक्ला करते हैं। और अभी मैं अपने मोबाइल का ग्रुप दिखा दूं, 12 बजे रात को 1 बजे रात को लोग मैसेज करते हैं, जेई एसडीओ और एक्सीएन से नहीं पूछते हैं बिजली कब आएगी, वो लोग टैग करते हैं कि राजन भैया बताइए बिजली कब मिलेगी। मतलब लोगों ने अभी से आपको अपना जनप्रतिनिधि अभी नहीं, कभी से। अच्छा। पिछले 2010 से ही लोगों को विश्वास हो गया कि फाजिल नगर में बिजली पानी सड़क का कोई आंदोलन कर सकता है, इसके लिए कोई लड़ सकता है और ये हक दिलवा सकता है तो राजन शुक्ला है। ये विश्वास लोगों के अंदर मैंने पैदा किया। तो 2021 के चुनाव में क्या परफॉर्मेंस? और 21 के चुनाव परफॉर्मेंस ये रहा कि तमाम लोग जात धर्म में तोड़ने का प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी वर्ग से आते हैं। मैं सामान्य वर्ग से था। कितना परसेंटेज होगा? हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 1000 वोट होंगे। अच्छा। लगभग पोलिंग के 1000 वोट होंगे। और ये 2021 में कौन आपका पोजीशन में था? अब भारतीय जनता पार्टी थी हमारे खिलाफ। अच्छा अच्छा। पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया हमको प्रत्याशी बनाने का, हमने मना कर दिया, इसलिए कि हमारी मित्र मंडली में सभी पार्टी को मना कर दिया। मैंने मना किया। आप जिला अध्यक्ष श्री प्रेमचंद मिश्रा जी से पूछ लीजिए, वर्तमान जिला अध्यक्ष जी से पूछ लीजिएगा। इतनी बड़ी पार्टी को नहीं, बड़ी पार्टी तो है, मैंने उनको मना इसलिए नहीं कि घमंड में मना नहीं किया। मैंने कहा भैया आपका सिद्धांत तोड़ने का और मेरा सिद्धांत जोड़ने का, तो मैं जोड़ने का राजनीति करता हूँ, तोड़ने का राजनीति नहीं करता हूँ। मैं समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करता हूँ। दबे कुचले दलित पिछड़े सामान्य सबके साथ में चलने का काम किया हूँ। इसलिए मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ और मैं चुनाव लड़ा। और आपसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 24,000 वोट हमारे वहाँ पोल हुए थे जिला पंचायत में, और 18,000 वोट मुझे 17,800 समथिंग वोट मुझे अकेले मिले। अकेले। और फिर मैं आपसे बता रहा हूँ 2010 की कहानी कि मेरे बाद सबकी जमानत जब्त थी और इस बार भी मेरे बाद सबकी जमानत जब्त थी। उठा के देख लीजिए, वार्ड संख्या 35 का सर्च कर लीजिए। पोलिंग का 70% अकेले वोट पाया था और मेरे खिलाफ लड़ने वाले 3,3200 में सिमट हुए सब लोग। और आप अकेले एकदम अपना अकेले। हमारी पत्नी चुनाव जीती। पूर्वांचल में सर्वाधिक वोट पाने वालों में मेरा नाम रहा। और चुनाव के बाद मैं जब सदन में गया तो जिला पंचायत के तो संयोग से जिला योजना की कोई बैठकें सरकार नहीं कराई जहां बोलने का मौका मिले। उसके बावजूद भी मेरे जिला पंचायत की बैठक का वो निकलवा दे रहा हूं, देख लीजिएगा। 5 बैठक हुई है और आप जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी आंदोलन वगैरह और जिला पंचायत के 5 बैठक में जो जनहित के मुद्दे हैं उसको मैंने गंभीरता से उठाया और फॉलो भी करवाया। सुनने में तो ऐसा भी आता है कि जिला पंचायत के अधिकारी को आप लोगों ने बंधक बना लिया था। मैं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी थे श्री विंध्याचल कुशवाहा जी, उनसे हम लोगों ने टेंडर की बात किया। चुनाव जीतने के बाद कोरोना था, कोरोना के बाद जब सामान्य हुआ तो ये हुआ कि भाई अब टेंडर कराया जाए। तो अध्यक्ष जी अपर साहब पर ठेलते थे और अपर साहब अध्यक्ष जी पर भेज देते थे कि वो चाहेंगे तो होगा। दोनों लोग देखते देखते हम लोगों का एक समूह था 7 लोगों का। श्री वरुण राय जी जिला पंचायत सदस्य हैं, श्री बलराम राव जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री गणेश पांडे जी हमारा, और एक नीतीश यादव थे। इन लोगों का एक ग्रुप बना और ये हुआ कि आंदोलन किया जाए। हम लोगों ने अपर से पूछा तो अपर थोड़ा सा एटीट्यूड में आए और हम लोग छात्र राजनीति के ऊपर थे। जितने लोगों का नाम मैंने रखा सब छात्र राजनीति से थे। हम लोगों ने फाटक बंद किया और बैठा दिया वहीं। बैठाया कि मारा भी? नहीं, मारा पीटा नहीं गया, ये सब कोई वो नहीं था, मारा पीट नहीं हुई थी, बैठा दिया गया। और बैठाने पे वो अचानक बेहोश हो गए। लोग कहते हैं कि पिटाई भी हुई? नहीं, पिटाई नहीं हुई थी। अच्छा। तब तत्काल अध्यक्ष जी ने हस्तक्षेप किया, मामले को सट आउट किया गया। फिर मामला सट आउट होने के 15 दिन 20 दिन बाद टेंडर नहीं हुए, जबकि 3 दिन का ही समय अध्यक्ष जी ने लिया था। उसके बाद हमने आंदोलन किया। हमारे साथ के सभी 37 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन लेकर हमने आंदोलन किया वहाँ। अच्छा। 2 दिन पूरा आंदोलन चला। फिर जनपद के वरिष्ठ नेताओं, विधायक लोगों के सहयोग से और जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी को सामने बैठा के समझौता हुआ कि हाँ टेंडर कल होगा, आज आप लोग अपना। तो हम लोगों ने स्थगित किया था धरना। अच्छा। और तीसरे दिन टेंडर हुआ, उसके बाद हम लोगों ने
धरने को बंद किया। जनता ने आपको हाथों हाथ लिया। 2006 से आपको जो अपना प्यार दिया वो 2021 तक और अभी तक दे रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे ये कि जनता को आपने क्या दिया? देखिए, जब जब जरूरत पड़ी है, मैं सुबह से शाम तक मैं अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं करता। सुबह से शाम तक सिर्फ जनता के लिए करता हूँ। आप किसी से पूछिएगा हमारे क्षेत्र में जब आइएगा तो, जब मैं 2021 में जिला पंचायत का सदस्य बना, हमारी पत्नी बनी, उसके बाद जब पहला टेंडर हुआ था तो मुझे हर्ष है बताते हुए कि 2 करोड़ के आसपास का काम मैंने अपने क्षेत्र में करवाया। अच्छा। पहली बार में हाई मास्क लाइट हमने 12 लगवाया, 4 वाटर एटीएम लगवाया, और हर गांव को, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 25 गांव हैं। आप शुरू करिए महासन, गौराखोर, लौकुश पश्चिम पट्टी, लौकुश पूरब पट्टी, हाटा, विजयदरा, गांगी टीकर, औरवा सोफीगंज, सपहा बतरौली, कुचिया मठिया, अशोकवा, बड़हरा, बाजार बरदहा, राजा बिशुनपुरा, बेलवा कला, बेलवा खुर्द, दुबौली, बसडीला, चले आइए अमवा चौधरी, अमवा तिवारी, जोकवा खुर्द, सोहंग, महुआ खुर्द, धुनवलिया और डिघवा पट्टी। सांस भी नहीं ले रहे हैं, एक सांस में सारे ये गांव सारे नाम बता गांव दे रहे हमारे हैं। जिला पंचायत क्षेत्र में रहे। हाँ। 4 साल का हमारा कार्यकाल बीत गया। हाँ। 4 साल में मैंने सभी गांव में अपने नाम का बोर्ड लगवा दिया। और बोर्ड भी ऐसा नहीं लगवाया कि 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख का काम करवाया। कोई गांव नहीं है जहां 10 लाख से कम का काम हुआ। कितना अभी तक हो गया होगा? एक गांव बचा है जुकुआ खुर्द, अच्छा। जहां मेरे नाम का बोर्ड नहीं लगा। अच्छा। कुछ गांव थे जहां काम लग गए हैं, 1-2 काम आजकल में लगने वाले हैं। शेष गांव में, सभी गांव में काम हमारे हो चुके हैं, बोर्ड लग चुके हैं। कितने का काम अभी तक आप करा दिया हो? हमने 5.5 करोड़ रुपए का काम कराया सिर्फ जिला पंचायत निधि से। 5.5 करोड़ रुपए का काम बस सिर्फ जिला पंचायत निधि से करवाया है मैंने अभी तक। सर उसमें विधायक निधि और सांसद कोई नहीं, सिर्फ जिला पंचायत से। अच्छा। उसमें किसी ठेकेदार का, किसी विधायक जी का, किसी, जैसे जिला पंचायत में विधायक जी भी अपना प्रस्ताव देते हैं, सांसद जी भी देते हैं। हमारे क्षेत्र में ना किसी विधायक ने प्रस्ताव दिया, ना किसी सांसद ने दिया, ना कोई अदर कोई राजनेता ने दिया। अच्छा। सिर्फ अपने प्रस्ताव पे सब काम कराया हूँ। 5-5.5 करोड़ का काम आपने करा दिया। अभी भी कुछ और प्रोजेक्ट है? अभी मैं कराने जा रहा हूँ 2 गाँव में ओपन जिम लगवाने जा रहा हूँ जिला पंचायत से। और मुझे भरोसा है, विश्वास है अपने अध्यक्ष पे कि अभी अगले महीने टेंडर होने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 4 गांवों का बड़ा सड़क जहां नहीं बन पाए हैं, उन गांवों का सड़क बनने जा रहा है। अभी एक नौकी पट्टी हमारे सोहंग का, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, मैंने 350 मीटर आरसीसी जिला पंचायत से करवाने का काम किया। आज ही काम खत्म हुआ है वहाँ। अब तो समाजवादी पार्टी में आ गए आप। तो मैं कभी पार्टी में राजनीति किया ही नहीं। अच्छा। मैं छात्र राजनीति में भी समाजवादी छात्र सभा के सहयोग से चुनाव जीता था, और हमारी विचारधारा शुरू से समाजवादी रही है। और मैं आज भी, मैं तो समाजवादी विचारधारा से पहले से जुड़ा था, और मैंने सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। मानस जी, आपसे बता दूं, मैंने कभी सत्ता के पास जाने का काम नहीं किया है। 2006 में जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, नेताजी। मुख्यमंत्री के बाद कुछ ही दिन बाद सरकार बदल गई, साथ में बहन जी की सरकार आई। मैंने जन आंदोलन किया छात्र संघ बहाल कराने के लिए। छात्र संघ पर उन्होंने ब्रेक लगाया, मैंने जन आंदोलन किया। सरकार थी उनकी, उन्होंने सरकार को झुकाने का हमने प्रयास किया, लेकिन सरकार को मैं झुका नहीं पाया। अफसोस है, हमारे साथ छात्र नेता भारी तादाद में नहीं आए, और वो उनकी सरकार जो चलती थी, वो सरकार के बारे में, हिटलर शाही के बारे में आपको बताना नहीं है। उसके बाद 12 में जब सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, मैं 5 साल फिर सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ा। फिर 17 में जब योगी जी की सरकार बनी, मैंने 5 साल योगी जी के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किया, उनके अधिकारियों से लड़ने का काम किया जनहित के मुद्दे पर। मेरा व्यक्तिगत कोई उसमें मुद्दा नहीं रहा। और फिर 22 में जब योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, फिर 22 से मैं लगातार उनके कभी भारतीय जनता पार्टी से ऐसा प्रपोजल नहीं आया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए? आया था 2021 में जिला पंचायत के चुनाव में। उसके बाद कई बार लोगों ने चर्चा किया। लोग मुझे, मैं ब्राह्मण जाति से था, तो लोग हमको भाजपा ही समझ रहे थे। ये भाजपा के ही होंगे, दूसरे में तो जाएंगे नहीं। लेकिन हमको कई बार लोगों ने प्रयास किया। जिला, ये नगर पंचायत चुनाव में जो इस टाइम के वर्तमान चेयरमैन हैं श्री शत्रुमर्दन शाही जी, तो उनके भी चुनाव में आपका बहुत प्रबल
भूमिका दिखा, बहुत शाही जी जबरदस्त, हमारे छात्र राजनीति के सहयोगी रहे। बहुत जबरदस्त आपने सहयोग किया। शाही जी हमारे छात्र राजनीति के सहयोगी रहे। हाँ। छात्र राजनीति में शाही जी का एक अपना दबदबा चलता था, जिसके साथ लोग बताते थे कि शाही जी खड़े होते थे, वही शासन का पदाधिकारी होता था। मेरे साथ 2005 में विरोध किए थे। अच्छा। मैं चुनाव हार गया। हाँ। 6 में इन लोगों ने हमारा समर्थन किया, मैं चुनाव जीत गया। तो हमने किसी का कर्ज नहीं रखा है। 6 का कर्ज उतार दिया आपने। 6 का कर्ज हमने उनको 22 में जब चुनाव हुआ तो उनके साथ खड़ा होके उतारने का काम किया। और शाही जी अच्छे आदमी हैं, हाजीनगर के लोगों ने जिताया। और शाही जी उसके बाद भाजपा में चले गए निर्दल के बाद, तो भाई सत्ता के अब साथ तो आप दोनों आमने सामने। नहीं, आमने सामने क्या, शाही जी से हमारे समाजवादी का विचारधारा हाँ, राजनीतिक विरोध उनसे जब वो भाजपा में गए तभी से है। अब पारिवारिक संबंध तो रहेगा, राजनीतिक विरोध जब वो भाजपा जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन से है और आगे भी रहेगा जब तक वो भाजपा में रहेंगे। जब पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी और आप सबको साथ में लेके चलने वाले हैं, ऐसे में जिस अभी आप विधानसभा के हैं उस विधानसभा में पीडीए का वोट परसेंटेज ज़्यादा है। ब्राह्मण की बात कर लें, सोवर्ण समाज की बात कर लें तो आपके फाजिलनगर विधानसभा में इनका वोट परसेंटेज कम है अन्य पीडीए के मुताबिक। तो क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी आप पे अपना विश्वास जमाएगी? नहीं, देखिए, अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ना टिकट मांगा है ना डिमांड किया है, और ना ही ऐसा वो है। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि आज ही आवें और आज ही शीर्ष पर चढ़ने का प्रयास करें। हम लोग संघर्ष की उपज हैं और संघर्ष की पैदाइशी है हम लोगों की। हम लोग राजनीति में वेट एंड वॉच का राजनीति करते हैं। जैसे ये कहते हैं फाजिलनगर कुशवाहा बेल्ट है और सुरेंद्र कुशवाहा जी, उनके पिताजी काफ़ी लंबे समय से विधायक रहे चले आए, तो आप एक ब्राह्मण चेहरा है, तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पे समाजवादी पार्टी विश्वास जमाएगी या नहीं? नहीं, मैं इस बात का विरोध करूंगा कि कुशवाहा बाहुल्य एरिया है। हाँ। यहाँ सभी जाति के लोग हैं और अच्छे खासे संख्या में हैं। अल्पसंख्यक जाति की संख्या 1 नंबर है यहाँ पे। कुशवाहा बिरादरी की भी संख्या है, ब्राह्मण बिरादरी की संख्या है, यादव बिरादरी की संख्या है। तीनों चारों बिरादरियों की संख्या जब देखेंगे आप तो समकक्ष है, 10-5 हज़ार का अंतराल है। यहाँ 3 तो एकदम मजबूती से अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा संख्या में है, कुशवाहा और ब्राह्मण दोनों बराबर संख्या में हैं। और जो आपने कहा कि लंबे समय से 2012 में फाजिलनगर का अपना एक इतिहास रहा है। फाजिलनगर ने कभी बाहरी को मौका नहीं दिया है, कोई बाहरी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाया जब से फाइनल विधानसभा बना है। आप ये पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा यहाँ का। 2012 में जब आदरणीय गंगा सिंह कुशवाहा जी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो विपक्ष में बसपा से जनाब कलामुद्दीन साहब लड़ रहे थे। वो कसियाँ के रहने वाले थे, कसियाँ विधानसभा लगता है उनका। वो चुनाव लड़ रहे थे और मामूली अंतर से 3000 के आसपास से चुनाव हार गए थे। एक माहौल यहाँ बनाने का प्रयास किया गया था, उस समय हम लोग उनके साथ खड़े थे। वो बसपा से लड़ रहे थे, मैं उनके साथ खड़ा था। सिंह कुशवाहा के साथ नहीं, हाँ। कलामुद्दीन जी के साथ। कलामुद्दीन जी चुनाव जीतने में असफल रहे। आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी 1000 वोट कम पाए थे। तो सपा और बसपा का जब जोड़ेंगे तो भाजपा से काफ़ी दूर था। 49,000 के आसपास वोट पाए थे भाजपा प्रत्याशी, 46,000 के आसपास बसपा प्रत्याशी और 45,000 के आसपास सपा प्रत्याशी। तो ये क्या लगता है कि आपको गलत प्रोपेगेंडा बना दिया गया है कि ये कुशवाहा? बिल्कुल बना दिया गया। आप कहीं किसी गांव में जाइए और दूसरा चीज़, हम लोग तो जात की राजनीति करते हैं, इसमें जात को देखने की क्या जरूरत है? उसके पहले यहाँ कौन विधायक होते थे? विश्वनाथ सिंह जी होते थे। 2012 से गंगा सिंह कुशवाहा। गंगा सिंह बता तो रहा हूँ कि कलामुद्दीन साहब चुनाव लड़ रहे थे, एक बनाया गया माहौल। 2017 में एंटी कम्युनिकेशन चला था यहाँ पे, और ये चला था कि सत्ता के खिलाफ वोट पड़नी थी। गंगा सिंह कुशवाहा जी को फिर टिकट मिल गया और आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी चुनाव लड़े थे, अस्वस्थ थे और उम्र भी था और थोड़ा सा एक माहौल चला था भाजपा के पक्ष में। 2014 में मोदी जी आए थे, मोदी मैजिक चल रहा था, इसमें लोगों ने उनको चुनाव जिता दिया। 2022 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई स्थानीय कार्यकर्ता सपा का लड़ा होता तो दावे के साथ यह सीट सपा की झोली में थी। मतलब मौर्य जी को लाके गलती कर दी। मौर्य जी चुनाव लड़े, 4 दिन पहले आए और चुनाव लड़ते ही इतना अपवाद भाषा का प्रयोग करने लगे कि यहाँ माहौल खराब हो गया और स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष भी था, इसलिए मौर्य जी उस माहौल को बना नहीं पाए। तब जाके मौर्य जी चुनाव हारे और मौर्य जी भी 74,000 वोट पाए थे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग। और रही बात पीडीए की, तो जब आपकी समाजवादी पार्टी में अभी जब आप सब वो लेके आए, सदस्यता लेके आए हैं, मैं वीडियो देख रहा था कि 12 मील से आपका और टोल प्लाजा हितिमपुर से
तमाम युवाओं की, हमको लगता है कि हजारों की संख्या में युवा आपके साथ, आपके पीछे पीछे गाड़ी, लंबी लंबी गाड़ी का काफिला लेके आप चल रहे थे, तो वो क्या आपके क्षेत्र की वो भीड़ थी या पूरे जिले की भीड़ थी? माना जी, आप तो पूरे ज़िले की रिपोर्टिंग करते हैं, ज़िले के ही रहने वाले हैं, और कुशीनगर ज़िले के सभी अच्छे चौराहों पर आपका आना जाना लगा रहता है। और आप शायद ये देखे भी होंगे कि पूरे जनपद में जो चर्चाएं हो रही हैं, जो नौजवान, पूरे जनपद का नौजवान जिस रूप में मुझे ले रहा है, तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। वो जो भी भीड़ दिखाई दिया वो हमारे फाइनर क्षेत्र के लोग थे। जनपद के भी 2-4 लोग आए थे, जैसे सिकंदर आलम जिला पंचायत सदस्य हैं, बड़े भाई हैं। अमरेश यादव जी हमारे फाइनल विधानसभा के ही हैं, वो जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो मौजूद थे वहाँ। तो ये तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन जो नौजवानों की भीड़ थी वो हमारी मित्र मंडली की भीड़ थी। अच्छा, आपके फाजिलनगर में? हमारी मित्र मंडली की भीड़ थी। हाँ। और मुझे फक्र है अपने मित्रों पर कि हमने सूचना भी नहीं दिया, और ये कभी सोचा भी नहीं था कि अभी तत्काल मुझे जाना है। मैं जिस दिन सपा ज्वाइन किया उसके अगले दिन से मैं लखनऊ में 3 हमारे क्षेत्र के मरीज भर्ती थे, उन लोगों से संपर्क मैं कर रहा था। बृहस्पतिवार को शाम को मुझे आना था। जैसे सूचना मिली, हमारे मित्रों ने कहा कि नहीं, शुक्रवार को सुबह आना है आपको। हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि आप कभी सोचे थे ऐसा कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, इतना भव्य स्वागत कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे आदमी के लिए लोगों के दिल में इतना बड़ा जगह है। एक अलग आप हवा क्रिएट कर दिए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसकी विचारधारा बहुत ही बड़ा है, और इस पार्टी में आके मैं अपने आप को स्वयं सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, और इस पार्टी को और मजबूत करने के लिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निर्देश लिया हूं और उसी क्रम में काम कर रहा हूं। अपने नौजवान साथी, जो नौजवान वहां जुटे थे, वो सभी नौजवान अभी तक किसी पार्टी के सदस्य नहीं रहे। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी नौजवान हमारे साथ खड़े थे, खड़े रहने वाले हैं। उन सभी नौजवानों को समाजवादी पार्टी में जोड़ूंगा। समाजवादी पार्टी को मजबूत, अब अभी उसका मैं अनुमान लगा लूँ तो गलत हो जाएगा। अभी तो मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। अभी कल अपने वरिष्ठ नेताओं से मिला हूँ, जिलाध्यक्ष जी से मिला, पूर्व मंत्री जी से मिला, अपने पूर्व विधायक जी से मिला हूँ। ऐसे धीरे धीरे अपने नेताओं से संपर्क कर रहा हूँ और सबसे प्रयास कर रहा हूँ कि सबके साथ बैठ के रणनीति बनाया जाए कि कैसे समाजवादी पार्टी को फाइनल ही नहीं, पूरे कुशीनगर में मजबूत किया जाए। इस संदर्भ में आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इसी संदर्भ में काम कर रहा हूँ। अपने सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। सभी वरिष्ठ हमारे व्यवहार से भी प्रसन्न हैं और मेरे कार्यशैली से भी प्रसन्न हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे राजन शुक्ला जी से। ये कोई राजनीतिक बातचीत नहीं थी, एक ये हमारा प्रोडकास्ट था, और प्रोडकास्ट के माध्यम से हम इनके पूरे लाइव जर्नी को पूरे 1 by 1 करके आपके सामने लाए। आप सभी वीडियो में बने हुए हैं, तो क्या कुछ इनके पूरे जीवन शैली के बारे में कहना चाहते हैं, क्या कुछ इनके बारे में लिखना चाहते हैं, इनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जो भी आपके मन में लेके, या कोई अगर सवाल हो राजन शुक्ला जी से तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब भी देंगे, क्योंकि ये जब एक व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब देते हैं तो कमेंट का जवाब तो देना ही है इनको। बिल्कुल। तो ऐसे में आप सभी क्या कुछ कहना चाहते हैं बताइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।